हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। साइंस सीरीज़ के जहरीले प्रश्नों का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में 15 ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही परेशान करते हैं। तो आपको वीडियो में बताए गए प्रश्नों को यहीं वीडियो के साथ साथ याद करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। यदि चैनल पर नए हों और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कीमती प्रवाल किस संघ से संबंधित है? तो जो प्रवाल होते हैं यह किस संघ से संबंधित है? तो सिलेंटेंट्रा से संबंधित होते हैं प्रवाल। आपको याद रखना है, सिलेंटेंट्रा से संबंधित होते हैं प्रवाल। जो प्रवाल होते हैं यह सिलेंटेंट्रा संघ से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जंतुओं के आधार पर निम्नलिखित जंतु समूहों का सही क्रम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रोटोजोआ आए थे, प्रोटोजोआ के बाद पॉरीफेरा, फिर सिलेंटेंट्रा और उसके बाद एनिलिडा। तो आपको यह क्रम बिल्कुल याद करते हुए चलना है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंटेंट्रा और एनिलिडा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके दूध में वसा अधिक होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके दूध में वसा अधिक होता है? तो वसा रेंडियर के दूध में अधिक होता है। नेक्स्ट, जैविक पेस्ट नियंत्रण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जैविक पेस्ट नियंत्रण किया जाता है। तो जैविक पेस्ट का नियंत्रण बिच्छुओं और मकड़ियों के द्वारा किया जाता है। याद रखना है इसको, जैविक पेस्ट का नियंत्रण बिच्छुओं और मकड़ियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तो जो अमीबा होता है इसका प्रचलन अंग को क्या कहते हैं? तो अमीबा के प्रचलन अंग को कूटपाद कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, अमीबा के प्रचलन अंग को कूटपाद कहते हैं। और यदि पैरामीशियम की बात की जाए तो पैरामीशियम के प्रचलन अंग को सीलिया कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, दोनों याद रखना है आपको कि जो पैरामीशियम होता है इसके प्रचलन अंग को सीलिया कहा जाता है और अमीबा के प्रचलन अंग को कूटपाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, कीटों के आहार नाल में सहजीवी के रूप में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो जो कीड़े होते हैं इनकी आहार नाल में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है? तो कीड़ों की आहार नाल में जो प्रोटोजोआ मिलता है इसका नाम होता है ट्राइकोनिम्फा। आपको याद रखना है, कीड़ों के आहार नाल में जो प्रोटोजोआ होता है इसका नाम होता है ट्राइकोनिम्फा। नेक्स्ट है, अकशेरुकियों के रक्त में पाए जाने वाले हीमोसाइनिन में कौन सा खनिज पदार्थ होता है? तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि जो अकशेरुकी जंतु होते हैं इनके रक्त में क्या मिलता है? हीमोसाइनिन। आपको ध्यान रखना है, अकशेरुकी जंतुओं में क्या मिलता है? हीमोसाइनिन। जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन मिलता है और हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा मिलता है, आपको पता होगा। तो जो हीमोसाइनिन है इसके अंदर क्या मिलता है? तो हीमोसाइनिन में तांबा मिलता है। आपको ध्यान रखना है, हीमोसाइनिन में क्या मिलता है? तांबा मिलता है। और आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि हीमोसाइनिन किसके अंदर मिलता है? अकशेरुकी जंतुओं के अंदर, और इसमें क्या मिलता है? तांबा मिलता है। तो इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। तो ऐसा जंतु जो सबसे जोर से बोल सकता है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नीली व्हेल। यह 188 डेसिबल की तीव्रता से बोल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु का नाम क्या है? नीली व्हेल है। और सेकंड नंबर पे यदि पूछा जाए तो हाउलर मंकी आता है। तो फर्स्ट नंबर पे नीली व्हेल सबसे जोर से बोल सकती है और सेकंड पर हाउलर मंकी। नेक्स्ट, कवक मनुष्यों से किस गुण में समानता प्रदर्शित करते हैं? तो जो कवक होते हैं यह मनुष्यों से पोषण के गुण में समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि दोनों अपना भोजन स्वयं नहीं निर्माण करते। आपको ध्यान रखना है, ना कवक ना मनुष्य दोनों अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुकोषीय जीवों का जीवन किससे प्रारंभ होता है? जो बहुकोषीय जीव होते हैं इनका जीवन किससे प्रारंभ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है। यह होता है युग्मनज मतलब जाइगोट से। बहुकोषीय को जीवों का जीवन युग्मनज या जाइगोट से प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट है, जो बहुकोषीय की जीव होते हैं जैसे इंसान भी हो गया बहुकोषीय की जीव, तो इसका जीवन भी युग्मनज या जाइगोट से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मुख्य इकाई जाति होती है। आपको याद रखना है, वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या होती है? जाति होती है। नेक्स्ट, कंगारू क्या है? तो आप सभी ने कंगारू देखा होगा टीवी पर। तो कंगारू क्या होता है? तो कंगारू जो होता है यह मेटाथीरिया होता है।
आपको ध्यान रखना है। कंगारू क्या होता है? मेटाथीरिया होता है। यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं और इनकी थैली में उसको बड़ा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, कंगारू क्या होता है? मेटाथीरिया होता है। और जो प्रोटोथीरिया होता है यह अंडे देते, ऐसे स्तनी होते हैं जो अंडे देते हैं, उसको प्रोटोथीरिया बोलते हैं। और मेटाथीरिया मतलब जो ऐसे स्तनी जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। और यूथीरिया जो परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं तो उसको यूथीरिया बोलते हैं। मनुष्य, भेड़, बकरी, गाय ये सब यूथीरिया में आते हैं। कंगारू मेटाथीरिया में आते हैं। डग बिल्ड प्लेटिपस जो होता है यह प्रोटोथीरिया में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको चारों ऑप्शन यहां पर याद करना है। कौन सा जंतु मछली नहीं है? तो डॉग फिश मछली है, लंग्स फिश भी मछली है, कैट फिश भी मछली है। यहां पर जो सिल्वर फिश है यह मछली नहीं है। आपको ध्यान रखना है, सिल्वर फिश जो होती है यह आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है और आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आपको ध्यान रखना है। तो सिल्वर फिश इसका सही उत्तर है। सिल्वर फिश मछली नहीं है, यह आर्थ्रोपोडा में आता है। नेक्स्ट है, नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये दो नाम होते हैं। तो नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी है? तो यह लिनियस द्वारा दी गई है। और दो नाम कौन से होते हैं? तो जीनस और स्पीसीज, मतलब जीनस और जाति दो नाम होते हैं इसके। तो आपको ध्यान रखना है, उस जीवधारी को दो नामों में व्यक्त किया जाता है। तो दो नाम कौन से होते हैं? जीनस और स्पीसीज मतलब जाति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे विकसित प्रोटिस्टा जीव होता है? तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे विकसित प्रोटिस्टा जीव पूछा गया है। तो जो प्रोटिस्टा होते हैं यह यूकैरियोटिक होते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है, प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। और सबसे विकसित प्रोटिस्टा जीव कौन सा है? तो पैरामीशियम होता है। और ये किसके द्वारा, इसका जो प्रचलन अंग है यह किसके द्वारा चलता है? तो यह इसका प्रचलन अंग जो होता है इसका नाम है सीलिया। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो का लेवल देखकर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।